दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या हैसियत है। क्या हमारी कोई औकात भी है? ये जानने के बाद आपका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसमें हमारी पोजीशन क्या है, तो आपको एहसास होगा कि हम कितने छोटे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर इंसानों की तादाद यानी पूरी पॉपुलेशन करीब 8 अरब हो चुकी है। लेकिन सोचो, इतने लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो लॉस एंजलिस जितनी जमीन में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस सिर्फ 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और हमारी धरती उससे कई गुना बड़ी है। अगर हम अपनी धरती की बात करें तो इसका व्यास 12,742 किलोमीटर है, जबकि चांद का व्यास सिर्फ 3474 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी धरती को देख तो इसमें 50 चांद समा सकते हैं। तो अब खुद सोचो, हमारी औकात क्या है? चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इतना बड़ा गैप कि इसमें हमारा पूरा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम समा सकता है। अगर हम सूरज की बात करें तो वो धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका साइज, सूरज का व्यास 14 लाख किलोमीटर है, यानी इसमें हमारी 13 लाख धरती समा सकती हैं। अब आप खुद सोचो, जब सूरज के सामने हमारी पूरी पृथ्वी ही इतनी छोटी है, तो हम इंसानों की क्या औकात? हकीकत तो ये है कि सूरज के सामने सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी धरती और चांद भी कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, खेल अभी बाकी है। सूरज से भी बड़े अजूबे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमारा सौरमंडल 287 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड्स और करोड़ों मीटियोरॉइड्स हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है और अगर इस लाइन में सूरज को बार बार रखा जाए तो 3000 सूरज समा जाएंगे। अब सोचिए, जिस सूरज को हमने इतना विशाल माना, वो हमारे सौरमंडल के सामने कितना छोटा पड़ जाता है। और ब्रह्मांड में सूरज से भी बड़े तारे मौजूद हैं। वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, इसमें 20 सूरज समा सकते हैं। आर्कटुरस स्टार, इसका व्यास 3.6 करोड़ किलोमीटर है और इसमें 1,77,000 समा सकते हैं। राइजल स्टार, यह और भी बड़ा है। इसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है, जिसमें 4,85,000 सूरज समा सकते हैं। अब जरा सोचो, जब हम सूरज के सामने कुछ नहीं थे, तो इन तारों के सामने हम कितने माइक्रोस्कोपिक हो गए। लेकिन अभी आगे देखिए, बेटलज्यूस स्टार, इसका व्यास 1.23 अरब किलोमीटर है। इसमें 67 करोड़ सूरज समा सकते हैं। वी कैनिस मेजोरिस, इसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है। यू स्कूटी, यह इससे भी बड़ा, इसका व्यास 2.4 अरब किलोमीटर है। अब तक जितने भी तारे खोजे गए, उनमें सबसे बड़ा स्टीफनसन 2 से 18 है, जिसका व्यास 3 अरब किलोमीटर है, यानी इसमें 9 अरब 83 लाख सूरज समा सकते हैं। अब सोचो, जब सूरज इसके सामने कुछ नहीं है, तो हमारी औकात क्या होगी? लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। ब्रह्मांड में तारे से भी बड़े नेबुला मौजूद हैं, जैसे कैट्स आई नेबुला। ये 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ा है, यानी लाइट को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लग जाएंगे। हीलिक्स नेबुला, ये इससे भी बड़ा है और इसमें 3000 स्टीफनसन जैसे तारे समा सकते हैं। अगर ये सब देखकर भी आपको अपनी औकात का अंदाजा नहीं हुआ, तो अब सोचो, हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें 4 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं। लेकिन रुकिए, हमारी आकाशगंगा भी इस ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में 2 अरब से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी गैलेक्सी उनमें से सिर्फ एक छोटी सी बूंद के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिनकी विशालता को हमारी सोच भी नहीं पकड़ सकती। ओरायन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ें तो हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी, जो अपनी अंदर करोड़ों सितारे समाने वाली एक गगनचुंबी संरचना है। ये हमारी आकाशगंगा अनलाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है, यानी इसे पार करने में प्रकाश को भी अनलाख साल लग जाएंगे, जबकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सोचिए, ये कितनी विशाल होगी। इस आकाशगंगा में 66 अरब से भी ज्यादा तारे और इतने ही ग्रह मौजूद हैं। अगर हमारी पृथ्वी खत्म भी हो जाए तो इस गैलेक्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा सूरज खत्म हो जाए तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अगर हम इससे आगे देखें तो हमें हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा मिलती है, जो 2 गुना बड़ी है और इसमें 10 खरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं। अगर स्टीफनसन 2 जैसे विशाल तारे इस गैलेक्सी में रखे जाएं, तो इसमें 40,000 खरब तारे आ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बड़ी गैलेक्सियां ब्रह्मांड में मौजूद हैं?
पृथ्वी से 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर UGC 2885 गैलेक्सी स्थित है, जिसका व्यास 463 प्रकाश वर्ष है। यानी यह हमारी मिल्की वे से 6 गुना बड़ी है और इसमें खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। अगर हम इससे भी आगे बढ़ें तो हमें IC 1101 गैलेक्सी मिलती है, जो 4 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें खरब तारे मौजूद हैं। इसमें 3 से ज्यादा मिल्की वे जैसी गैलेक्सियां समा सकती हैं। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ी गैलेक्सी मौजूद है। पृथ्वी से 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित अल्सियोनियस गैलेक्सी का व्यास करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें 4 लाख मिल्की वे गैलेक्सियां समा सकती हैं। सोचिए, हमारी गैलेक्सी जिसे हम इतना विशाल मानते हैं, वो इसके सामने कितनी छोटी है। अब पूरी ब्रह्मांड की बात करें तो अब तक के शोधों के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हमने ऑब्जर्व किया है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है। इसमें 2000 अरब से ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद हैं और इस विशाल ब्रह्मांड के सामने सबसे बड़ी गैलेक्सी अल्सियोनियस भी कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब सबसे बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो हमारी धरती और सूरज की क्या औकात। और फिर हम इंसान, हम तो इस ब्रह्मांड के सामने कहीं भी नहीं टिकते। अगर इस ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है तो हम वाकई बहुत अकेले हैं, और अगर कहीं और जीवन है भी तब भी हम इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते जिससे हम अब भी अकेले ही हैं। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? फिलहाल हमें नहीं पता कि ब्रह्मांड का कोई अंत है या नहीं। क्या इसके आगे भी ब्रह्मांड मौजूद हैं? अगर हाँ, तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? ये सोचने का कोई अंत नहीं है। अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड की विशालता के सामने इंसान की कोई औकात नहीं है। हम मिल्की वे गैलेक्सी जैसी एक छोटी सी आकाशगंगा के सोलर सिस्टम में एक छोटे से तारे के चारों ओर एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले मात्र 8 अरब इंसानों में से एक हैं। अब सवाल यह है, क्या आपके पास घमंड करने की कोई वजह है? अगर आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं तो बताइए वो वजह क्या है। क्या हम इस ब्रह्मांड में कुछ भी मायने रखते हैं? ये वीडियो आपको एक नई सोच देगा कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे और नगण्य हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी आपको इससे और भी 10 जानकारियां मिलती रहें।